Hello, my name is Prakash Kumar. Let's continue our chapter Control and Coordination. In the previous class, we have already discussed about types of plant hormone. In this class, we have discussed the first part of the plant hormone that is called auxin. मतलब हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पहला हार्मोन ऑक्सिन के बारे में पढ़ेंगे. Firstly, where is auxin synthesized? The auxin is synthesized the tip of the shoot at a plant. मतलब प्लांट का जो शूट होता है वो उसके टिप पर क्या होता है, सिंथेसाइज होता है. और ये सिंथेसाइज किसके हेल्प से होता है, तो वो सनलाइट के हेल्प से होता है. मतलब अगर सनलाइट नहीं रहेगा तो वो सिंथेसाइज नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, एंड व्हाट अबाउट दोज वेयर द लाइट इज नॉट कमिंग फ्रॉम दैट साइड. मतलब उन जगहों का क्या प्लांट का जहां पर लाइट नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से उस साइड जो होता है स्टैडी होता है, मतलब छायादार होता है. तो वहां पर जो ये हार्मोन होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू वो उस साइड क्या होता है, ट्रांसफर होता है. मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस होता है और उसके बाद वो उन जगहों पर ट्रांसफर हो जाता है. अब हम लोग बात करते हैं कि प्लांट के जो ये हार्मोन है वो जनरली किसको ग्रो करता है, तो सेल्स को लॉन्गर ग्रो करता है, मतलब लंबे ग्रो करता है. एंड कभी क्या होता है, जब ये ग्रो लॉन्ग कर जाता है तो ये टिल्ड होता है, मतलब झुक जाता है सन के तरफ. उसका रीजन क्या है, तो आइए हम इस डायग्राम से समझते हैं. होता क्या है, ये सनलाइट के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन यहां पर बनता है, मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल. उसके बाद जो ऑक्सीजन जो होता है वो प्लांट के जस्ट अपोजिट में क्या करता है, मूव करता है. ये चीज ध्यान दीजिएगा. अब ये प्लांट के जब अपोजिट में ये मूव कर रहा है इस साइड, तो हम लोग बचपन में ये चीज देखे होंगे कि जब वेट जब वजन ज्यादा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, झुक कर चलते हैं. ये आप लोगों ने फील किया होगा. एज इट इज सेम जो होता है इस साइड जो होता है आपका कंसंट्रेशन लेवल ज्यादा हो गया, तो जिसकी वजह से ये क्या होता है, इस साइड थोड़ा टिल्ड हो जाता है, मतलब झुक जाता है. ये चीज ध्यान दीजिएगा. देखिए इस डायग्राम में यही बताया गया. एंड अल्टीमेटली अगर हम समराइज करके देखें तो यहाँ पर क्या किया गया, वो प्लांट जनरली थोड़ा टिल्ड हो गया. ये चीज ध्यान दीजिएगा. तो यही चीज लिखा हुआ है, when growing plant detects light, a hormone called auxin. मतलब वही कह रहे हैं कि जब प्लांट कोई ग्रो करता है लाइट के डिटेक्शन के कारण, तो उस हार्मोन्स को हम लोग कहते हैं ऑक्सिन. सिंथेसाइज एट शूट टिप, मैंने यही बताया, ये प्लांट का जो टहनी होता है जिसको हम लोग शूट बोलते हैं उसके टिप पर ये बनता है. हेल्प द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, मैंने यही बताया, ये प्लांट सेल को क्या करता है, लॉन्गर ग्रो करता है. When light is coming from one side of the plant, oxygen diffuse towards the steady side of the shoot. कहने का मतलब यह है कि जिस साइड सनलाइट पड़ा उधर तो ऑक्सीजन क्या हो गया, बन गया. अब जिधर छाया है उधर हम लोग किसके थ्रू भेजते हैं, मतलब प्लांट किसके थ्रू भेजता है, तो डिफ्यूजन के थ्रू भेजता है. ये चीज ध्यान दीजिए. This concentration of oxygen stimulates the cells to grow longer. मतलब इसके वजह से जब कंसंट्रेशन जब ज्यादा होता है तो सेल जो होता है ज्यादा लंबा ग्रो करने लगता है. ऑन द साइड ऑफ द शूट, मतलब शूट साइड की तरफ, विच इज अवे फ्रॉम लाइट. मतलब अब क्या होता है कि जब ये लाइट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, जो मैंने यहां पर बताया है कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है. विच इज अवे फ्रॉम लाइट दस द प्लांट अपीयर्स टू बेंड टुवर्ड्स लाइट. मतलब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट की तरफ ये क्या हो गया, देखिए लाइट की तरफ टुवर्ड्स मतलब बेंड हो गया, मतलब झुक गया. वही चीज ये बताया गया. अगर हम लोग बात करें, सॉरी ये देखिए सनलाइट की तरफ ये क्या हो रहा है, झुक जा रहा है. ये चीज ध्यान दीजिए. आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं, बस हम लोग को ये जानना है कि ऑक्सीजन कहाँ बनता है, तो प्लांट का जो शूट होता है, मतलब जहाँ टिप होता है वहां पर बनता है. बनने के बाद क्या करता है, वो सेल्स को लॉन्ग ग्रो करना शुरू करता है, मतलब लंबे ग्रो करता है. और इसको बनने के लिए, इस हार्मोन को सिंथेसाइज करने के लिए सनलाइट का होना मस्ट है. सनलाइट रहेगा, नहीं बनेगा. उसके बाद यही बताया गया कि वो जगहों का क्या पर है जहां पर प्लांट्स का जो है सनलाइट नहीं पहुंचता है, मतलब जो सनलाइट जो होता है वो प्लांट्स के उन जगहों पर नहीं पहुंच पाता जहां पर छाया होता है, तो ये डिफ्यूजन के थ्रू क्या करता है, उसको ट्रांसफर कर देता है. अब ये इसमें यही बताया कि यहाँ पर स्पीकर में देखिए, ये जो थर्ड सेंटेंस है उसके फिगर के अकॉर्डिंग समझिए कि यहाँ पर बनने के बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, जा रहा है.
मतलब कि लॉन्गर सेल ग्रो करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से इसका कंसंट्रेशन लेवल जब ज्यादा होने लगा तो ये सनलाइट की तरफ क्या हो गया, टिल्ड हो गया, मतलब झुक गया। अगर हम समराइज करके देखें तो यहाँ पर एक प्लांट बनाया, देखिए सनलाइट की तरफ थोड़ा क्या हो रहा है, ऊपर टिल्ड हो रहा है। आई होप कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग फंक्शंस के इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका फंक्शंस क्या है। आई होप कि आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो आप लोगों ने कभी कभी ये देखा होगा कि माली लोग जो होते हैं वो ऐसे ऐसे कैंची लेके घास के ऊपर वाले पार्ट को काटते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो सनलाइट पड़े उस पर और फिर वो क्या हो, ग्रो करना शुरू कर दे। उसमें ये लिखा हुआ है हेल्प इन रूट इनिशिएशन इन कटिंग और इन कैलर डिफरेंशिएशन। क्या मतलब वो पार्ट काटते हैं, फिर सनलाइट पड़ता है, उसका फिर जब होता है वो ऑक्सीजन सिंथेसाइज होगा, बनेगा सूट पर, और फिर वो क्या करेगा, लॉन्गर ग्रो करना शुरू होगा। मतलब अच्छे से डिजाइनिंग देने के लिए वो काटता है। ये चीज देखे होंगे आप लोग। उसके बाद हम लोग ये बात करते हैं कि ऑक्सीजन क्या करता है, ये सेल को डिवीजन करता है। अब सेल को डिवीजन करेगा तो ये ग्रोथ में मदद करता है, मतलब कि ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन हार्मोन। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो वही लिखा हुआ है प्रमोट सेल डिवीजन एंड इलॉन्गेशन, मतलब कि वृद्धि करने में, मतलब ग्रोथ करने में इसका इंपॉर्टेंस होता है। इसके साथ ही क्या कर रहा है, कॉज एपिकल डोमिनेंस, मतलब एपिकल डोमिनेंस के में भी ये हेल्प करता है। अब हम लोग बात करते हैं पार्थेनोकार्पी, मतलब ये मदद करता है पार्थेनोकार्पी में। पार्थेनोकार्पी के मतलब आप ये देखते हैं कि जो हमारा बनाना होता है उसमें कोई सीड नहीं होता है, तो फर्टिलाइज कैसे होता है, तो ये ऑक्सीजन के कारण ही क्या ये पॉसिबल होता है। मतलब उसमें पार्थेनोकार्पी में ये मदद करता है उसका, ये चीज ध्यान दीजिएगा। यानी कि वैसे फ्रूट्स, सीडलेस फ्रूट्स जो बिना फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन के क्या करते हैं, प्रोडक्शन होते हैं, वो ऑक्सीजन में उसका क्या होता है, हेल्प किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन को हेल्प करता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, यही चीज है। आई होप कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंपल याद रखना कि सेल डिवीजन में मदद करता है, एलोंगेशन में, उसके बाद एपिकल डोमिनेंस में, यूज्ड इन पार्थेनोकार्पी। आप इतना बोलिएगा काफी, अगर इतना चलता है तो वो भी सही है। हेल्प इन रूट इनिशिएशन इन कटिंग और इन कैलस डिफरेंशिएशन, जो कि मैंने बताया वो जो माली ऐसे से लेकर जो काटता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने ऑक्सीजन के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया कि ऑक्सीजन कहाँ पर बनता है। तो जो सूट होता है प्लांट का उसके टिप पे बनता है, किसके मदद से, तो सनलाइट से। फिर बनने के बाद उन एरिया में पहुंचता है जहाँ पर छाया रहता है, वो भी किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि वो करता क्या, तो सेल को लॉन्गर करना शुरू करता है, मतलब लंबा बढ़ाना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि ये लंबा होने के कारण क्या होता है कि जब कंसंट्रेशन इसका बढ़ जाता है तो ये डायरेक्शन, मतलब किसके डायरेक्शन, सन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन के कारण वो नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, वो टुवर्ड्स टिल्ड हो जाता है, किसके, सनलाइट के थ्रू। उसके बाद हम लोगों ने उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा। सेल डिवीजन एलोंगेशन में मदद करता है, प्रमोट करता है, एपिकल डोमिनेंस में मदद करता है, पार्थेनोकार्पी में मदद करता है, और रूट इनिशिएशन एंड कैलस डिफरेंशिएशन में। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम इसका सलूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू।